माय चैनल। ये एक न्यू टेक एफएफ स्टोरी है और जिसमें टॉप जेके है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनसान जगह पर वहाँ पर 10-15 आदमी खड़े होते हैं और उसी जगह पर उसे पर्सन को घेर के खड़े होते हैं। जो पर्सन पूरी तरह चेयर से बंधा हुआ था और उसके पूरे बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था। तभी अचानक से किसी की पैरों की आवाज़ सुनकर सभी लोग उधर देखते हैं और वो उसे गो डाउन करने लगते हैं। तभी वो पर्सन आता है और वहीं पे चेयर पर बैठ जाता है और चेयर पर बैठते ही बोलता है कि उसे सेल्स में लाओ। तो वहाँ से एक गार्ड उठ जाता है और उस पर्सन को उठाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पर्सन उठ जाता है और उठने के बाद वो सामने की तरफ देखकर बहुत ही डर जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ये सब मुझसे करवाया गया है। तभी वो पर्सन उठते हैं और उसी के पास जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, रियली, ये तो मुझे भी पता है कि तुमसे किसी ने ये सब करवाया, पर तुम्हें एक बात पता है, अगर कोई पर्सन कोई भी हो आकर मुझे मेरे सामने से वार करे ना, अगर वो सीधा ही मेरे यहाँ पे हार्ट पे भी अगर वो नाइफ मार दे या गोली मार दे, तो मुझे अगर मैं बच भी गया तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा और मैं उसे प्राउडली स्माइल करते हुए उसे शाबाशी भी दूंगा, क्योंकि उसमें उतना हिम्मत है कि वो मुझे सामने से मारे। पर जो लोग मुझे पीठ पीछे वार करते हैं ना, मैं उन्हें जिंदा छोड़ने की नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग बुज़दिल होते हैं और वो डरपोक होते हैं और मुझे ऐसे पर्सनों से बहुत नफरत है। आई हेट दैट ऐसे पर्सन। और तुम्हें पता है, तुमने तो भी यही किया ना। तभी वो पर्सन रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बार बार बोलने लगता है, सर पहले मैंने ये सब नहीं किया। वो पर्सन स्माइल करते हुए आकर चेयर पर बैठ जाता है। पर बैठते हुए अपने वो सामने वाली टेबल पर रखते हुए बोलता है कि ये तो मुझे भी पता है, तुम कब से एक ही बात बोल रहे हो, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसके कहने पे मेरे पास आए थे। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं सर, अगर मैं बताऊंगा तो वो लोग मार देंगे। तभी वो पर्सन वहाँ से सामने से एक हथौड़ा उठाता है और ठीक उसके पास जाने लगता है और जाने के बाद उसके हेड पर वो हथौड़ा धीरे धीरे घुमाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें पता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बंधा हुआ पर्सन बोलता है, सॉरी जेके सर, पर मैंने ये सब नहीं किया, वो मुझसे करवाएगा। तभी ही वो जेके बोलता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमसे किसने ये सब करवाया, बस नाम बता दो। अगर मैं तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि तुम अगर नाम बता दोगे तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ दूँगा, जाने दूँगा, पर तुमने तो नहीं बताया। तो और जैसे ही वो हथौड़ा ऊपर की तरफ उठाता है, तभी वो बंधा हुआ पर्सन बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे कॉल आया था और मुझे मनी की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने वो सब काम किया, मुझे बस एक कॉल आया था, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है। तभी एक गार्ड बोलता है, सर ये झूठ बोल रहा है। जेके बोलता है कि तुम सच बता दो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारी सारी बातें भूल जाऊँगा जो तुमने मेरे साथ किया, वो सब भूल जाऊँगा, प्लीज़ मुझे बता दो सच। तभी वो पर्सन बोलता है, मैं वो रोते हुए रिगड़ते हुए बोलता है, सॉरी जेके, मुझे नहीं पता, बस मुझे एक कॉल आया था और उस कॉल का पिक किया था। मैं इधर से कभी भी कॉल करता हूँ तो उसको उस पर फ़ोन नहीं लगता है, पर उधर से कॉल आ जाता है और उसने ही बताया था, उसने मेरे बैंक में मनी पे ट्रांसफ़र किया है। मैं तुम्हें चाहो तो तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, बस उसने कॉल पे मुझे बताया था ये सब करने के लिए। तभी गार्ड बोलता है, नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ये सच में झूठ बोल रहा है, इसे ये बताना नहीं चाहता है। तभी जेके बोलता है, रियली, तो तुम बता दो कोई कौन है। तभी वो जेके का गार्ड अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए बोलता है, सॉरी सर। तभी जेके बोलता है, तुम्हें पता है कि जब मैं बात करता हूँ तो मैं किसी का और नॉइस में आवाज़ नहीं सुनना पसंद करता, तुम्हें पता है ना, क्योंकि मैं इससे बातें कर रहा हूँ, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम जिस बातें कर रहे हो ना, वही टंग तुम्हारे पास नहीं होगा। तभी उसका जेके गार्ड अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए वो 2 स्टेप पीछे हो जाता है और तब जेके बोलता है, रियली, वो तुम सच में नहीं जानते हो कौन है। तभी वो पर्सन बोलता है, सॉरी जेके, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी जेके बोलता है, तुम्हें पता है, तुमने मुझे आधा अधूरा सच बताया, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और इतना कहते हुए वो उसके हेड पर बहुत ज़ोरों से हथौड़ा मार देता है, जिससे उसी उसी स्पॉट पर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसका ब्लड सारा उस जेके के फेस पे भी आ जाता है। जेके उस ब्लड को पोंछते हुए फेस से ब्लड साफ करते हुए जेके बोलता है, तुम पता है, अगर कोई भी पर्सन आकर मेरे सामने से वार करे तो मैं उसे छोड़ दूँगा, माफ़ भी कर दूँगा। अगर कोई मुझे पीठ पीछे वार करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर वो पीठ पीछे वार करके इस दुनिया को भी छोड़ देना, तभी मैं डेविल बन कर जाकर उसे सजा दूँगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के वो वहाँ पर एक लाइट ऑन करता है, जिससे जैसे ही लाइट ऑन होती है तो उसे वहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए वो एक शिप में होता है, जो शिप के पर खड़ा हो जाता है और अपने ड्रिंक का ग्लास लेकर स्मोकिंग ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर राइट हैंड योंगी आता है और बोलता है, सर आपको पूरा यकीन है कि ये सब कॉल पे आया है, उसे कोई
अपना फेस नहीं दिखाया होगा और उसके पास कोई नहीं आया होगा, तभी जेके बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा जो भी एनिमी है वो एक डरपोक और बुज़दिल है। वो सामने आना नहीं चाहता है, वो बस पीठ पीछे वार करना चाहता है। वो किसी ना किसी से कॉल से बातें कर रहा है और मुझ पे वार करवा रहा है, पर उसे नहीं पता कि जेके को मारना या जेके को हर्ट करना वाह जेके का राइट हैंड है और जिसे जेके पूरा फुल ट्रस्ट करता है और जिसे जेके सुगा पर बिलीव भी करता है। जो भी का वर्क होता है, जो सीक्रेट भी होता है, सबसे जेके छिपा लेता है, पर सुगा से कोई भी सच्चाई और कोई भी बात नहीं छिपाता है क्योंकि वो सुगा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। जेके ये सारा वर्क स्टार्ट किया था तब से सुगा उसके साथ है, इसीलिए जेके सुगा पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और जब वर्क जेके ने 16 साल की उम्र पे ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसकी डैड के डेथ के बाद ही। जेके लाइफ में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका छोटा भाई जिमिन, उसके फ्रेंड एक किम नामजून और एक किम सुखजिन। और पर्सन है जिसे जेके अपनी डैड की तरह देखता है और उन्हें उसे ही वैसे ही रिस्पेक्ट देता है, जिसका नाम है जॉन सोहुक भी बोल सकते, जिसे हम जेहुप या हॉबी के नाम से इसमें बोलेंगे। अदर साइड एक पर्सन अपने आप को अपने फेस को अपने घुटने के बल बैठ कर रोने लगता है और बोलता है कि उसे पता चल गया, वो उसे पता चल गया, उसे वो जान चुका है और वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। उसे इतना पता चल गया है कि किसी ने उसे कॉल किया है, वो अपने आदमी से हम लोग को कहीं से ढूंढ लेगा। वो जान चुका है कि मैंने कॉल किया था, वो जानता है, इसीलिए वो इतना शांत है और उसने बस अपने आदमी को भेजा है हमें पकड़ने, वो हमें मार देगा। तभी एक पर्सन आता है और उसके पास बैठते हुए बोलता है, नहीं दोस्त, नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारे बारे में जान जाएगा तो मेरे बारे में भी जान जाएगा क्योंकि तुमने तो मुझे फेस टू फेस देखा है ना। उसने तुम्हें कॉल किया, तुमने उसे कॉल किया था, उसने नहीं देखा था उस पर्सन ने, पर तुमने तो देखा है ना। वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें नहीं पकड़ेगा। गैंग बोलता है नहीं, वो जान चुका है, वो मेरे बारे में जान चुका है, तभी तो उसने मेरे घर के एड्रेस दिया था अपने ही गार्ड को। उसके सारे गार्ड मेरी तरफ आ रहे हैं, मैंने देखा। तभी वो पर्सन बोलता है तुम्हें पता है अगर वो तुम्हें पकड़ेगा तो वो मुझे भी पकड़ लेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी भी। और इतना बोलते ही वो एक नाइफ उठाता है और जिसे यांग यांग को बार बार वार करने लगता है और बोलता है कि मैं उसके सामने अभी नहीं आ सकता और ना ही मैं उसके सामने जाऊंगा। और इतना बोल के वो बार बार उस पर वार करने लगता है, जिससे यांग यांग की डेथ वहीं पर हो जाती है और उसे वहीं से छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। जेके के जितने सारे गार्ड ने उसे भेजा था, वो सारे गार्ड जाकर देखते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तभी यूंगी के पास कॉल करते हैं। यूंगी बोलता है जेके उसे मार दिया गया। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत स्मार्ट है वो ना, कि उस तक पहुंचने से पहले ही वो सारा सबूत मिटा दिया। पर वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके बारे में पता करो और जितना जल्दी हो सके उसके बारे में पता करके मेरे पास बताना, ओके। ये बोलता है ओके, और यूंगी इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। 1 ईयर बाद इनू आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे बुगम आ रहा था। तभी बुगम बोलता है इनू प्लीज़ रुक जाओ, जल्दी ऐसे मत भागो। तभी इनू बोलता है नहीं ब्रदर, अगर मैं रुका ना तो वो बूढ़े दादाजी हैं जो मेरा पैर काट देंगे और मैं यहाँ रुक ही नहीं सकता। और इतना बोल के वो स्माइल करते पीछे देखते हुए आगे की तरफ भागता है। तभी वो अचानक से एक गर्ल से टकरा जाता है। गर्ल से टकराता है, इनू उस गर्ल की तरफ देता है। तभी वो गर्ल गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ ऐसे भाग क्यों रहे हो, तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें देख कर लग रहा है कि एक पागल पेशेंट है, तो तुम्हें स्टूडेंट की बजाय इसी मेडिकल स्कूल में भर्ती हो जाना चाहिए और जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। ऐसे कौन भागता है इतने बड़े, ऐसे कौन भागता है, तुम देख रहे हो कि आगे से और आदमी यहाँ पर सभी लोग आ जा रहे हैं और तुम ऐसे भाग रहे हो। और इतने सारी बातें बोलते हुए तभी इनू कुछ नहीं सुनता है, बस उस गर्ल की तरफ ध्यान देता है, की तरफ देख ही रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, बस स्माइल करता है। तभी ये वो गर्ल बोलती है तुम सुन भी रहे हो, और इतना बोल के वो उसे थोड़ा सा टच कर दे। तभी इनू अपने सेंट पे आता है और बोलता है हाँ तुम क्या बोल रही थी। तभी ये वो गर्ल बोलती है रियली तुम पागल हो, तो तुम्हें इतनी सारी बातें बोल रही हो और तुम बस चुपचाप मुझे देखे जा रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। तुम अपने माइंड के साथ साथ अपने ईयर और अपने आइज़ का भी इलाज कराओ। तुम्हें इतनी सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल नहीं दिखाई दे रही है। और तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में रहना होगा है तो नैन्सी से बच के रहना, वरना नैन्सी से जो पंगा लेता है वो यूनिवर्सिटी क्या इस वर्ल्ड को छोड़ के चला जाता है। और इतना बोल के वो वहाँ से जैसे ही अपना कुछ गिरा होता है वो उसे उठाने लगती है। तभी बुगम आता है और सारे सामान को उठा उसकी हेल्प करने लगता है। तभी बुगम बोलता है आई एम सॉरी, मेरे भाई ने आपके साथ थोड़ा बदतमीजी की, उसने सॉरी नहीं बोला, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तभी नैन्सी स्माइल करते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, और तुम ध्यान रखो और कुछ अपने भाई से सीखो और उसकी तरह बनो। वो स्माइल करता है, बोलता है ओके सॉरी, और नैन्सी बोलती है कि तुम अपना सॉरी अपने पास रखो। और इतना बोल के वो उसके भाई के स्माइल करके बोलती है मैं चलती हूँ। और इतना बोल के नैन्सी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद तभी बुगम बोलता है अब हो गया,
तो अब चलो घर, दादाजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता है और पर उसके दादाजी चाहते हैं कि वो बस अपने में वर्क करे और वो अपने कंपनी का संभाले। पर वो ऐसा नहीं चाहता है, वो बस मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहता है, वो मेडिकल करियर स्टार्ट करना चाहता है। इसीलिए वो अपने दादाजी से और अपने भाई से थोड़ा इधर उधर चिपके रहता है। तभी अचानक से इन्वू की नज़र पड़ती है उसी नैन्सी से कोई बदतमीजी कर रहा होता है। तभी इन्वू बोलता है, भाई हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और इतना बोल के स्माइल करते हुए वो वहाँ जाने लगता है। तभी वो जो था, जैसे ही वो नैन्सी को टच करने वाले होते हैं उससे पहले ही एक पर्सन आता है, उसके हैंड को पकड़ लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और वो पर्सन कौन है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, मैं इसे लंबा करूँगी, वरना अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं इसे शॉर्ट में ख़त्म कर दूँगी। ओके बाय।